press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि नए साल पे एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन हुआ जहां पे हमने देखा दलजीत दोसांझ जो भारत के बहुत ही चर्चित सिंगर हैं, उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी का बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद। जय लोगों का सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया और थैंकफुल हूँ जिन लोगों ने जी मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए आवाज उठाई और अभी तक आवाज उठा रहे हैं, मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि मुझे FIA की तरफ से जो है वो कॉल्स आई और मुझे एक तरह से डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन बहरहाल उस सिलसिले में अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचे और पहुंचती ही रहे। लेकिन आपकी दुआएं जो है मुझे हर कदम पे चाहिए होंगी और उन तमामी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दी है और मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे हैं। मैं उन तमाम लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ और उम्मीद करती हूँ और कोशिश करती रहूंगी कि जिस तरीके से बात करती हूँ, जिस तरह से जो कुछ न्यूज है उसको उसी तरीके से आप तक पहुंचाने का काम जो है वो मैं मुसलसल करती रहूं। खैर बाकी हम आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं आज की सबसे पहली न्यूज की तरफ। तो बात करेंगे हम एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से शुरू करेंगे और उन्होंने जो है उनकी मीटिंग हुई है, यानी कि जो पंजाबी के एक सिंगर और एक्टर हैं दिलजीत सिंह, उनके साथ ये देखें फोटो भी आप देख सकते हैं। और दिलजीत सिंह जो है वो सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं और बड़े ही यादगार इस मीटिंग को कहा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जी जिस तरीके से कुछ दिन पहले आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले राज कपूर साहब की फैमिली से और अब उन्होंने जो है दिलजीत सिंह साहब के साथ मुलाकात की है और ये जो मीटिंग है इसको भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। दिलजीत सिंह साहब के बारे में एक जमाने में ये भी कहा जाता था कि जी ये शायद खालिस्तान सपोर्टर हैं और या खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इस किस्म की बातें भी इनके बारे में की जा रही थी। लेकिन आज जब ये न्यूज आई और ये फोटोज आई जिसमें कि वो PM मोदी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बहुत बड़ा बुके उनके लिए लेकर गए हैं और बहुत हंसते मुस्कुराते, और आप देखिए किस तरीके से रिस्पेक्टफुली PM मोदी से वो मुलाकात कर रहे हैं। इसको देखकर डेफिनेटली जो लोग उनका नाम खालिस्तान के साथ जोड़ रहे थे वो अब सोच रहे होंगे कि वो करें तो क्या करें। दूसरी तरफ हमने आपसे पहले ही बताया था कि शाहरुख खान ने भी जो कि फिल्म एक्टर शाहरुख खान जिन्हें ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि जहां जहां पर भी हिंदी मूवीज देखी जाती हैं और लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी या उर्दू समझते हैं, वहां पर शाहरुख खान का नाम सबको मालूम है। तो शाहरुख खान ने भी जो है यही बात की थी कि PM मोदी जो है वो एक काफी सॉफ्ट इमेज लेकर चल रहे हैं और फिल्म एक्टर्स या मूवीज और इस तरह की तमाम चीजों को प्रोमोट किया जा रहा है। हमने ये भी सुना था कि रशिया के जो पुतिन साहब हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, उनका भी ये कहना है कि रशिया में भी हिंदुस्तान की मूवीज जो है या इंडियन मूवीज जो है वो काफी ज्यादा देखी जाती हैं और उनके जो उन मूवीज के जो पसंद करने वाले हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और ये बात जो है रशियन प्रेसिडेंट ने बताई अपने एक मीटिंग में, अपनी एक कह लीजिए कि इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान के लिए भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी इंडियन मूवीज और इंडियन एक्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा फेमस हैं, इंडियन सिंगर्स को भी बहुत सुना जाता है और इसी हिसाब से पाकिस्तानी मूवीज तो इतनी कोई खास हमारे यहाँ आजकल बनती नहीं है काफी टाइम से, लेकिन हाँ हमारे सिंगर्स जो हैं वो काफी हद तक जो है वो भारत में बहुत फेमस हैं और जिसमें आतिफ असलम साहब भी हैं और कई दूसरे सिंगर्स भी हैं। लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ के TV प्लेज यानी पाकिस्तान के जो TV चैनल्स के ऊपर जो ड्रामास होते हैं या जो TV सीरीज या प्लेज आते हैं
वो भारत में काफी फेमस हैं। और इसके लिए कई बार हमारे जो इंडियन दोस्त हैं उनसे अगर कभी बात होती है तो उनमें से बहुत से लोग हमें बताते हैं कि जी हम तो पाकिस्तानी टीवी प्लेस देखते हैं और उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। अच्छी बात है, इस किस्म की चीजें जो हैं एक दूसरे की यहाँ हमें आसानी से देखने को मिले तो अच्छा है। वैसे पाकिस्तान में भी टीवी प्लेस बहुत ज्यादा तो नहीं, इंडियन टीवी प्लेस देखे जाते हैं, लेकिन मूवीज बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, सॉन्ग्स बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। और दो चार टीवी प्लेस भी ऐसे हैं जो हमारे यहाँ काफी फेमस हुए और देखे गए, जिसमें एक तो ऑफिस एक आया करता था वो, उसके साथ ही साथ एक जो सास भी बहू थी, खैर एक जमाने में बहुत देखा करते थे लोग सास भी बहू थी, वो भी अजीब सा था लेकिन ये के बाहर लोग देखते थे। आजकल सावधान इंडिया वो बहुत हमारे यहाँ फेमस है। और अगर लोग जिस किसी के यहाँ भी डिश टीवी है और अगर वो इंडियन टीवी चैनल्स देखते हैं तो वो सावधान इंडिया जरूर देखते हैं और बड़ी अच्छी उसमें स्टोरीज होती है। खैर कभी कभी तो ऐसी स्टोरीज भी होती है जिनके ऊपर यकीन नहीं आता कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है, दुनिया में लोग ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो लोग क्राइम रिपोर्टिंग या क्राइम सोचिए स्टोरीज को पसंद करते हैं वो देखते हैं, तो उसमें बहुत कई बार हमें ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं जिससे बहुत कुछ लोग जो है वो सीख सकते हैं। यानी कि जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या आप घर में कोई सर्वेंट रखते हैं या आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं या किसी तरह की भी क्राइम स्टोरीज जो है सावधान इंडिया में दिखाई जाती हैं और उसको देखकर यकीनन इंडिया के लोग तो सावधान होते ही होंगे, लेकिन पाकिस्तान के भी लोग होते हैं। तो भारत पीएम मोदी जो हैं वो सिंगर और एक्टर जो है दिलजीत सिंह, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और इस मीटिंग को बहुत पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यकीनन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और जैसे कि दिलजीत सिंह साहब जो है वो डेफिनेटली वो सिख कम्युनिटी से है और पीएम मोदी जो है उनके साथ भी मिले और उसके बाद वो उससे पहले जो है वो राज कपूर साहब की फैमिली से भी मिले। तो ये सब देखकर यकीनन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब अपने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को, चाहे स्पोर्ट्स के बाद यानी समझिए क्रिकेट और दूसरे गेम्स जो चलते रहते हैं उसके बाद इंटरटेनमेंट वर्ल्ड को भी टाइम दे रहे हैं, उनको भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे पहले पीएम मोदी का इंटरव्यू जो है वो अक्षय कुमार साहब ने भी लिया था, वो इंटरव्यू तो मैंने नहीं देखा पूरा, लेकिन हाँ ये जरूर सुना है कि अक्षय कुमार जी ने जो है वो पीएम मोदी का इंटरव्यू किया था। और इस किस्म की चीजें भी जो है वो होती रहती हैं कि पीएम मोदी जो है अपने मेरे ख्याल पिछले टेन्योर में इस बार नहीं, लास्ट टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तब शायद अक्षय कुमार साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो खैर इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी एक सॉफ्ट इमेज लेकर आनी चाहिए। और जैसे कि पीएम मोदी जो है अपने एक्टर्स के साथ, सिंगर्स के साथ मिलते हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हम करें तो क्या करें, हमारे यहाँ आपको पता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स ज्यादा हैं, स्टेट एक्टर्स कम है। और वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो पाकिस्तान में जिस धड़ल्ले से रहते हैं और उसके बाद जो कहा जाता है कि जी भारत कहता है जी वो आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, और फिर हम कहते हैं अरे हमें नहीं पता, वो तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं जिस दिन पाकिस्तान ने इनसे पीछा छुड़ा लिया, अपने आप को इनसे आजाद करवा लिया और इन लोगों को इनकी जगह पे पहुंचा दिया जहाँ के इनको रहना चाहिए, सजा होनी चाहिए, तो यकीनन उसके बाद ही पाकिस्तान जो है वो आगे प्रोग्रेस कर सकेगा, आगे बढ़। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने बात की दलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बारे में। तो इस मुलाकात के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।